देखिए हम लोग का लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में 10 तक मैंने कर दिया था, उसके बाद बाकी का होमवर्क था, तो होमवर्क आप लोगों ने ज़रूर कर लिया होगा। सो आप चेक करिए, ठीक है। हम भी चीज़ में पूछेंगे तो आपको आप चेक करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, पेड टू रंजन। रंजन को हमने पेमेंट किया है, तो रंजन को हमने कैसे पेमेंट किया है? पेड बोला, पेड मतलब कैश, यानी कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट तो आएगा ही, ठीक है। और ये पेमेंट किसको दिया गया है? रंजन को, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर से। पेड टू रंजन यानी रंजन को हमने पेमेंट किया है, तो रीजन नहीं पता, जो जिसको दिया वही ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा रंजन। अच्छा देखिए, कैश क्या है? रियल अकाउंट है, पता है आप लोगों को। रंजन क्या है? रंजन पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है ना। अच्छा, कैश पेमेंट हुआ है, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो कैश में क्या लिखोगे आप लोग? गोज आउट। क्या लिखोगे? गोज आउट। तो कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो जा रहा है वो क्रेडिट। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बताओ, रंजन रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, ऑफ कोर्स रिसीवर है, क्योंकि उसको पैसा मिला है। तो रिसीवर को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्च किया है, ठीक है। अच्छा, पेड बोला है, पेड मतलब कैश चला गया है हमारे पास से, तो कैश अकाउंट। और एक क्या चीज का आपने खर्चा किया? एडवर्टाइजमेंट का, तो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, कैश क्या है? रियल अकाउंट है। एडवर्टाइजमेंट क्योंकि खर्चा है, तो वो क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, क्योंकि हमने एक्सपेंस किया है, कैश हमारे पास से जा रहा है, और जो जा रहा है वो क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, परचेज अ टाइपराइटर। परचेज अ टाइपराइटर फ्रॉम एक्स कंपनी ऑन क्रेडिट। उधार में लिया है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम तो आएगा ही। पार्टी का नाम क्या है? एक्स कंपनी। और उससे मैंने क्या खरीदा है? एक टाइपराइटर खरीदा है, ठीक है। तो एक्स कंपनी से मैंने टाइपराइटर खरीदा, तो एक्स कंपनी अकाउंट आएगा और एक टाइपराइटर अकाउंट आएगा। परचेज किया, हाँ। देखिए, पहला पार्टी का नाम एक्स कंपनी अकाउंट, और एक आएगा टाइपराइटर। टाइपराइटर। अच्छा, नेचर ऑफ अकाउंट। एक्स कंपनी क्या है? पर्सन है। कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। खैर हम लोग पर्सनल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल अकाउंट है। टाइपराइटर क्या है? टाइपराइटर क्योंकि एक थिंग है, प्रॉपर्टी टाइप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट, ठीक है, रियल। अच्छा, हमने परचेज किया है, तो एक्स कंपनी से हमने परचेज किया। एक्स कंपनी यहाँ टाइपराइटर दे रहा है मेरे को, तो वो क्या हो गया? गिवर। और गिवर को हम लोग क्या कर देते हैं? क्रेडिट करते हैं। टाइपराइटर मेरे पास आ रहा है, ठीक है, तो टाइपराइटर हम खरीद लिए हैं। टाइपराइटर मेरे पास आएगा कम्स इन, और जो आ रहा है वो डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। 14 में परचेज पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प। पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प के लिए मैंने बोला था आप लोगों को लिखना है पोस्टल चार्जेस, ठीक है। कितने में खरीदा? 75 रुपीज में।
परचेज किया है, सिर्फ परचेज बोला है, नथिंग एल्स, यानी कि ये कैश में पेमेंट हो चुका है और छोटा मोटा पेमेंट हम लोग क्रेडिट में नहीं करेंगे। अच्छा, कैश, कैश अकाउंट, और एक क्या आएगा, पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस अकाउंट। अच्छा, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश क्या है, रियल अकाउंट। और पोस्टल चार्जेस क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, कैश यहाँ आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है, गोज आउट। ओके, पोस्टल चार्जेस एक्सपेंस, एक्सपेंस। अच्छा, कैश जा रहा है, जो जा रहा है वो क्रेडिट। एक्सपेंस खर्चा, खर्चा क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है पेड टेलीफोन चार्जेस बाय चेक। टेलीफोन चार्जेस मैंने पेमेंट किया है, कैसे पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है। ठीक है, टेलीफोन चार्जेस पेमेंट किया चेक से, यानी कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, तो टेलीफोन चार्जेस आएगा और बैंक आएगा। देखो, बैंक अकाउंट और एक टेलीफोन चार्जेस। आप लोग पूरा लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल। और टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस है, तो किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा। ठीक है। अच्छा, बैंक यहाँ पर गिवर है, बैंक यहाँ पेमेंट कर रहा है, तो बैंक इज द गिवर। गिवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अच्छा, नॉमिनल एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो जाता है, डेबिट। खर्चा, खर्चा डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड टू सेल्समैन। सेल्समैन को हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिया, पेड बोला है, मतलब कैश में पेमेंट हो गया। आपने कैश में क्या पेमेंट किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर कैश आएगा और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएगा। देखिए, पहला कैश, नेक्स्ट है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, कैश मेरे पास से जा रहा है, पेमेंट हो रहा है मेरा, तो कैश जा रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, गोज आउट। जो जा रहा है वो क्रेडिट। अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, खर्चा को हम लोग कहाँ डालते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंटरेस्ट पेड टू रजनीश। रजनीश को मैंने क्या पेमेंट किया, इंटरेस्ट। पेमेंट हो चुका है कैश, क्या पेमेंट हुआ है, इंटरेस्ट। तो रीजन पता है तो पर्सन का जरूरत नहीं है, तो कैश और इंटरेस्ट। ठीक है, कैश और इंटरेस्ट, कैश, और मैंने इंटरेस्ट क्या किया, पेमेंट किया। इंटरेस्ट पेड अकाउंट। आप लोग अगर पेड नहीं भी लिखोगे, सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट भी लिखोगे तो अच्छा है, मतलब ठीक है, बट समझने के लिए जल्दी देखते ही समझ में आया इंटरेस्ट आया है कि गया, तो पेड लिख देते हैं। ठीक है, कैश रियल अकाउंट है, इंटरेस्ट यहाँ पर पेमेंट हुआ है, मतलब खर्चा है मेरे लिए, तो मेरे लिए खर्चा है तो कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट।
अच्छा कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, गोज आउट। देख रहे हो आप, एक ही तरह का एक जैसा चीज़ है। आई डोंट थिंक आप लोगों ने किसी ने गलती किया होगा। फिर भी किसी का गलती हुआ हो और कहीं डाउट हो तो तुरंत पूछिए, तुरंत, ठीक है। नॉमिनल एक्सपेंस है, एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम लोग कर देते हैं डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लोन गिवन टू अर्जुन। मैंने अर्जुन को लोन दिया है, लिया नहीं है, दिया है। तो अगर अर्जुन को लोन दिया है तो मेरे पास से कैश गया, और क्या है कैश, क्या चीज के लिए गया? लोन के लिए, ठीक है। कैश जा रहा है और लोन दिया मैंने, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन है, कैश तो आएगा ही, कैश तो आएगा ही। और एक देखिए, लोन लिख सकते हो या फिर लोन गिवन लिख सकते हो। लोन गिवन लिखने से वही समझने में आसानी होगा। अच्छा कैश रियल आ रहा है कि जा रहा है? गोज आउट। कैश मेरे पास से जा रहा है, तो जो जा रहा है वो क्रेडिट। लोन गिवन, लोन गिवन, मैंने लोन किसी को दिया है, क्या वो मेरे को रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। लेकिन लोन जो होता है ना वो पर्सनल में जाता है। क्यों पर्सनल में जाता है? लोन इज रिलेटेड टू अ पर्सन, चाहे आप बैंक से लो चाहे किसी पर्सन से लो, पर्सनल अकाउंट से लिंक है, इसलिए पर्सनल में जाएगा। अच्छा यहाँ पर लोन गिवन है, मैंने लोन दिया है, उसने लोन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लोन जो रिसीवर है वो, मतलब लोन जो ले रहा है वो रिसीवर है, तो रिसीवर यहाँ लिख देंगे हम लोग, और रिसीवर को हम लोग क्या कर देते हैं? डेबिट। लोन गिवन टू, किसका क्या नाम था? लोन गिवन टू 18 नंबर, लोन गिवन टू अर्जुन। तो लोन गिवन अर्जुन को मिला, अर्जुन इज अ रिसीवर, रिसीवर डेबिट होता, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन है पेड इलेक्ट्रिक बिल। अगेन फिर से सेम, पेड इलेक्ट्रिक बिल आपने पेमेंट कर दिया है तो आप कैश में उसको रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप उसको कैश में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ओके, कैश अकाउंट। और एक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी अगेन खर्चा है तो वो किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा कैश रियल अकाउंट है, जा रहा है कि आ रहा है? मैंने पेमेंट किया है तो गोज आउट, गोज आउट। तो जो जा रहा है वो क्रेडिट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है, मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में देखिए क्या दिया है? पेड रेंट बाय चेक। चेक से आपने रेंट पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट आएगा, और आपने क्या पेमेंट किया है? रेंट पेमेंट किया है, तो दो अकाउंट आ गया, एक रेंट आएगा एक बैंक आएगा। एक आएगा बैंक अकाउंट, एक आएगा रेंट अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट अगेन कौन है? पर्सनल। रेंट आपका खर्चा है, तो रेंट खर्चा है तो कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल। नेक्स्ट बैंक पर्सनल, गिवर है, यहाँ पर बैंक का खर्चा लग रहा है, मतलब बैंक से पेमेंट हो रहा है, तो बैंक इज द गिवर, क्रेडिट। रेंट आपका एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट हो जाएगा। लास्ट 21 बॉट स्टेशनरी। मैंने स्टेशनरी खरीदा है, ठीक है। स्टेशनरी खरीद रहा है तो मेरा खर्चा लग रहा है, सिर्फ बॉट स्टेशनरी बोल दिया, इसका मतलब ये कैश एक्सपेंस है और ये कैश में जाएगा, तो कैश अकाउंट और एक आएगा स्टेशनरी।
स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट है, और स्टेशनरी मेरे लिए खर्चा है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। कैश मेरे पास से जा रहा है कि आ रहा है? मैंने खर्चा किया तो कैश जा रहा है, गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। नेक्स्ट, स्टेशनरी खर्चा है, एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग? ठीक है। तो ये देखिए आपका पहला इलस्ट्रेशन जो था इसका, मतलब इस टॉपिक का, यानी इलस्ट्रेशन 6 एक पार्ट उसका खत्म हो गया, ट्रेडिशनल। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, वो है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच इसके बाद है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग को सारा ट्रांजेक्शन्स को यहाँ रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अच्छा, अकाउंट इन्वॉल्व जो है वो सारा सेम रहेगा, अकाउंट इन्वॉल्व सारा सेम रहेगा, और नेचर ऑफ अकाउंट सेम रहेगा। नहीं, यहीं गलत कर दोगे आप। नेचर ऑफ अकाउंट में अब हम लोग का क्या आएगा? वो वाला हेड्स, एसेट, लायबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप, इन इनकम और एक्सपेंस, मॉडर्न के हिसाब से। ठीक है। अभी देखिए एक बार मॉडर्न रूल पे आइए। मॉडर्न रूल में देखिए ये 5 था ना, एसेट, लायबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप, इनकम और एक्सपेंस। इसके हिसाब से अब हम लोग को डेबिट और क्रेडिट करना है। ठीक है, याद होगा ना आप लोग को? देखिए हम इसका कुछ पॉइंट्स हम करवा देते हैं, फिर बाकी का आप लोगों को करना है। ओके, देखिए पहला जो है कैश और कैपिटल। ठीक है, कैश आया था बिजनेस में, मतलब कैपिटल आया था, तो वही कैश अकाउंट, और एक आएगा कैपिटल। कैश बताइए यहाँ पर क्या है? एसेट, लायबिलिटी, प्रोप्राइटर। एसेट। कैपिटल क्या है? प्रोप्राइटरशिप। इसको समझें अगर, तो मेरे पास से कैश जा रहा है, लेकिन बिजनेस में कैश आ रहा है। ठीक है, जब बिजनेस में कैश आ रहा है तो बिजनेस में एसेट्स जो है, बिजनेस में जो एसेट्स है वो बढ़ रहा है। बिजनेस में अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट जब इंक्रीज होता है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। मॉडर्न रूल। प्रोप्राइटरशिप यानी कैपिटल, कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है, और जब भी प्रोप्राइटरशिप अकाउंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो ये हो जाता है क्रेडिट। ठीक है, ये देखिए यहाँ रिकैप करिए एक बार। ये देखिए एसेट इंक्रीज होता है डेबिट, और प्रोप्राइटरशिप अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन था? पॉइंट नंबर 2 में जय और फर्नीचर। बॉट फर्नीचर, मैंने फर्नीचर खरीदा था जय से। ठीक है, तो फर्नीचर और जय, ये फर्नीचर और जय। ओके, अच्छा फर्नीचर यहाँ पर क्या है? एसेट अकाउंट है, एसेट है, फर्नीचर मेरा है, मैंने खरीद लिया, मेरा हो गया एसेट, मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा हो गया वो। और जय क्या है? बोलिए, जय कौन है? जय इस बार क्रेडिटर है, जिसको हम पैसा देंगे, लेकिन अब तक दिए नहीं है।
तो आपने जब तक नहीं दिया तो वो क्या हो गया आपका लायबिलिटी। क्या हो गया लायबिलिटी। एसेट जब बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं डेबिट, और जब लायबिलिटी बढ़ता है, इंक्रीज हो रहा है ना, लायबिलिटी यहाँ बढ़ रहा है, तो क्या हो जाता है लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है। मैंने बताया था आप लोगों को लायबिलिटी और प्रोप्राइटरशिप का नेचर सेम है, दोनों बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, दोनों घटता है तो डेबिट होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसा है, सेम तरीके से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, ओपनड बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹15,000। मैंने एक बैंक अकाउंट खोला है जिसमें मैंने 15,000 रुपये जमा करवा दिए। ठीक है, तो मेरा दो अकाउंट आएगा, कैश और बैंक। क्या आएगा कैश और बैंक, कैश अकाउंट और एक आएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा कैश अकाउंट जो है वो एसेट, अच्छा बैंक अकाउंट भी तो यहाँ एसेट है क्योंकि बैंक में मेरा कैश है, तो ये भी एसेट है। अच्छा कैश मेरे पास से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कैश मेरे पास से डिक्रीज हो रहा है, कैश मेरे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब कैश डिक्रीज होगा तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। बैंक यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ गया, बैंक में बैलेंस बढ़ गया मतलब डेबिट, एसेट्स बढ़ने से डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सुमित। सुमित से मैंने बिल्डिंग खरीदी कैश में। ठीक है, तो कैश और एक बिल्डिंग, कैश क्या है एसेट है, और बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग भी एसेट है, बिल्डिंग भी तो एसेट है ना, प्रॉपर्टी। अच्छा कैश यहाँ जा रहा है कि आ रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, और बिल्डिंग अगर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग मैंने खरीदा है तो मेरे पास आ गया, बढ़ गया, मेरा एसेट बढ़ गया ना, तो एसेट बढ़ने से क्या हो जाता है डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, ये देखिए यहीं से देख लेते हैं, कैश और वेजेस। एक कैश अकाउंट है, एक वेजेस अकाउंट है। कैश और एक वेजेस, मतलब मैं कैश में वेजेस को पेमेंट कर रहा हूं, तो कैश मेरे लिए एसेट है। यहाँ पर कैश तो मेरा है ना, एसेट, प्रॉपर्टी का राइट, प्रॉपर्टी का हिस्सा है। वेजेस मेरे लिए यहाँ पर क्या खर्चा है, मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, तो एक्सपेंस कैटेगरी है इस बार, हाँ नेचर में आएगा, नेचर आ रहा है ना इसका भी मॉडर्न के हिसाब से। अच्छा यहाँ कैश घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैश क्रेडिट हो जाएगा। और वेजेस मेरा खर्चा बढ़ रहा है, जब भी हम लोग का खर्चा बढ़ेगा, डेबिट और एक्सपेंस था, वैसे ही खर्चा बढ़ते ही डेबिट, लेकिन खर्चा घट जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, कैश और लोन। ठीक है, मैंने लोन लिया है, लोन टेकन है। ठीक है, ऋतु से मैंने लोन लिया है, तो मेरे पास क्या आया, कैश आया। कैश अकाउंट, और एक क्या आएगा लोन अकाउंट। कैश क्या है एसेट है, लोन क्या होता है, लोन होता है लायबिलिटी। ठीक है, लोन मेरे को चुकाना पड़ेगा ना, वापस रिटर्न करना पड़ता है, तो इसलिए वो हो गया मेरा लायबिलिटी। कैश मेरे पास इस बार बढ़ रहा है, कैश जब बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं डेबिट, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको क्या कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, इतना समझ में आया। 6 मैंने करवा दिया है, एक ब्रेक लीजिए 5 मिनट का, और आप लोग ये करेंगे। ठीक है।
आइए ब्रेक के बाद हम लोग का कुछ बाकी है, मैंने आपको टाइम दिया, आप बताइए आगे। देखिए पॉइंट नंबर 7, कैश और कमीशन। मेरे को कमीशन मिल रहा है, ठीक है, मेरा इनकम है कमीशन। देखिए कैश अकाउंट और एक होगा कमीशन। कैश क्या है, एसेट है, कमीशन यहाँ मेरे को मिल रहा है, मेरा इनकम है, तो किस में जाएगा, किस में जाएगा, इनकम में जाएगा। अच्छा कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश मेरे को मिल रहा है, इनकम, तो कैश मेरे पास इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज होने से डेबिट। इनकम, इनकम भी क्या हो रहा है मेरे पास, इनकम आ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने से क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल जस्ट आप लोग को याद रखना है और याद हो जाएगा करते करते, तो ये याद रहने से बस आपका सम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, मैंने राहुल से मशीन खरीदा, ठीक है, राहुल से मशीन खरीदा क्रेडिट पे। तो दो अकाउंट है, एक है राहुल, एक है मशीन। तो मशीन मैंने खरीदा हुआ, मशीन एसेट है, राहुल क्या है, राहुल का भी पेमेंट बाकी है। जब तक राहुल को हम पेमेंट नहीं कर देते तब तक राहुल मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। राहुल का जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे राहुल मेरे लिए क्या रहेगा, लायबिलिटी। अच्छा राहुल मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। और मेरे पास एसेट भी बढ़ रहा है, मेरे पास मशीन आया, जब मेरे पास एसेट बढ़ रहा है तो एसेट भी क्या हो जाता है, एसेट क्या हो जाता है, डेबिट, बढ़ने से डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, बैंक और सैलरी। बैंक सैलरी पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, सैलरी मेरे लिए खर्चा है जिसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, ठीक है। तो बैंक आएगा और सैलरी आएगा, बैंक अकाउंट और सैलरी अकाउंट। अच्छा बैंक क्या है यहाँ पर, बैंक मेरे लिए क्या है, बैंक मेरे लिए एसेट है क्योंकि वहां पर मेरा पैसा पड़ा है। सैलरी क्या है, सैलरी मेरे लिए यहाँ पर एक्सपेंस है, खर्चा है। खर्चा क्यों है, क्योंकि मैंने सैलरी पेमेंट किया है, ठीक है। अच्छा बैंक अकाउंट एसेट है, तो एसेट यहाँ पर देखो बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट जो है वहां पर मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एसेट जब डिक्रीज होता है तो हो जाता है क्रेडिट। और सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा हो रहा है ना तो खर्चा बढ़ रहा है, तो खर्चा बढ़ने से क्या हो जाता है, डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 10 देखिए कैश और बैंक है। कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, यानी कैश हम उठा रहे हैं, कहां से उठा रहे हैं, कैश बैंक से, मतलब कैश हम बैंक से निकाल रहे हैं। तो दो अकाउंट आएगा, कैश और एक बैंक, कैश और बैंक। कैश मेरे पास आ रहा है, बैंक से हम उठा रहे हैं, तो कैश भी देखो, कैश एसेट है मेरे लिए और बैंक भी तो एसेट है, बैंक में भी तो मेरा ही पैसा है, ठीक है। अच्छा कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश इंक्रीज हो रहा है और बैंक से पैसा जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। चलिए इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कैश डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ओके। नेक्स्ट नंबर 11, कैश और रंजन। कैश मेरे पास से जा रहा है और मैंने रंजन को पेमेंट किया है तो रंजन को पैसा मिलेगा,
रंजन को पैसा मिलेगा। देखिए रंजन अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है, रंजन अकाउंट और कैश अकाउंट। तो रंजन को कैश मिलेगा। रंजन इज द रिसीवर, रंजन को कैश मिल रहा है। रंजन मेरे लिए क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है? देखो मेरे पास से कैश जा रहा है, कैश तो मेरा एसेट है, ठीक है। अब हम रंजन को क्यों पेमेंट करें बताओ? अगर हम रंजन को पेमेंट करेंगे तो रंजन को पेमेंट इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि पहले का कोई पेमेंट बाकी होगा। अगर पहले का कोई पेमेंट बाकी था और अब कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे लिए क्या था, पहले लायबिलिटी था, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या था, लायबिलिटी, जिसको हम अभी पेमेंट कर रहे हैं, चुका रहे हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी जब पेमेंट हो जाएगा तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। एसेट यहाँ पर जा रहा है मेरे पास से, कैश जा रहा है, तो कैश मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर कैश भी डिक्रीज हो रहा है। कैश जाने से, एसेट जाने से क्रेडिट हो जाता है, जाने से क्रेडिट। नेक्स्ट नंबर 12 में देखिए कैश गोज आउट, एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए खर्चा, मतलब एडवर्टाइजमेंट का हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दो अकाउंट आएगा, एक कैश अकाउंट, एक कैश अकाउंट आएगा और एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ठीक है, कैश क्या है मेरे लिए, एसेट है, कैश एसेट है। एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा है, खर्चा है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस में जाएगा। कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब क्रेडिट। और एडवर्टाइजमेंट बढ़ रहा है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा एक्सक्यूज मी, तो खर्चा बढ़ रहा है, तो खर्चा बढ़ने से डेबिट। नेक्स्ट नंबर 30, एक्स कंपनी से मैंने टाइपराइटर परचेज किया है, ठीक है, उधार में। एक्स कंपनी और टाइपराइटर, देखिए एक्स कंपनी और टाइपराइटर, एक्स कंपनी क्या है, एक्स कंपनी से मैंने उधार में खरीदा है, ठीक है, मैंने उसका पैसा नहीं दिया, तो एक्स कंपनी मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। और टाइपराइटर मेरे पास आ गया मेरा एसेट, मैंने एसेट खरीदा है, मैंने ये मेरा प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया। अच्छा, एक्स कंपनी का लायबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। जब लायबिलिटी बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने से एसेट्स को क्या कर देते हैं, डेबिट। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर में कैश और पोस्टल चार्जेस, मैंने पोस्ट कार्ड वगैरह खरीदा, कैश और तो पोस्टल चार्जेस का पेमेंट किया है। कैश अकाउंट और एक पोस्टल चार्जेस अकाउंट। अच्छा, कैश क्या है, एसेट है। पोस्टल चार्जेस क्या है, पोस्टल चार्जेस मेरा पेमेंट हो रहा है, मेरे लिए एक्सपेंस है, तो खर्चा, एक्सपेंस। एसेट यहां पर बताइए जा रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज होने से कैश क्या होता है, क्रेडिट। और एक्सपेंस बढ़ रहा है ना मेरा, एक्सपेंस जब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसको क्या कर देता है, डेबिट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 15, बैंक और टेलीफोन चार्ज। बैंक से मेरा टेलीफोन चार्जेस मैंने पेमेंट किया है,
टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। देखिए बैंक जो है वो यहाँ पर क्या है, मेरा एसेट है, क्योंकि हम बैंक में मेरा कुछ पैसा पड़ा होगा तो मेरे लिए एसेट है। यहाँ पर टेलीफोन मेरे लिए, टेलीफोन का जो बिल है वो मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, खर्चा है, तो एक्सपेंस। अच्छा बैंक से पैसा जा रहा है क्या आ रहा है, जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब बैंक में बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और मेरा खर्चा जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 16। 16 देखिए, कैश और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है कैश में, तो कैश अकाउंट और ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा कैश जो है वो एसेट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस है, उसमें वर्ड ही लगा हुआ है एक्सपेंस, खर्चा है मेरे लिए। कैश मेरा एसेट और ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरे लिए क्या है, खर्च, एक्सपेंस। एसेट यहाँ पर देखो कैश है वो जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है, तो कैश यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, खर्चा बढ़ने से क्या हो जाता है, डेबिट, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में हम लोग एक इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश में। तो कैश में मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, कैश में इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, कैश अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा कैश यहाँ पर बोलिए पेमेंट हो रहा है, तो कैश आएगा कि जाएगा, कैश जाएगा, जाएगा मतलब डिक्रीज। और इंटरेस्ट जो है वो मेरे लिए क्या है, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। कैश मेरे लिए क्या है यहाँ पर, एसेट है, इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर मेरे लिए, एक्सपेंस, खर्चा है। अच्छा कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट खर्चा बढ़ रहा है, यहाँ पर सारा चीज इंक्रीज डिक्रीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसी से आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो, यानी एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 में हम लोग का कैश और लोन गिवन, मैंने लोन दिया है, ठीक है, लोन मैंने दिया है, मेरे पास से कैश चला गया, मैंने किसी को लोन दिया, तो कैश अकाउंट और एक लोन गिवन। अच्छा कैश मेरे पास से जा रहा है, कैश मेरा एसेट तो है ही। लोन गिवन, लोन लिया है कि दिया है, दिया है। लेते तो लायबिलिटी, दिया है तो एसेट। लोन दे रहे हैं, लोन देने से एसेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है हम लोग का, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। और हम लोग का जो लोन है जो हमने दिया है वो बढ़ रहा है, किसी को लोन दिया हुआ है, वो लोन का अमाउंट जो है बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, डेबिट। नेक्स्ट कितना नंबर, 19 देखिए, कैश और इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है कैश में, तो कैश और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस।
ठीक है। अच्छा कैश यहाँ पर एसेट, इलेक्ट्रिसिटी मेरा खर्चा है तो एक्सपेंस हो गया, कैश है एसेट, इलेक्ट्रिसिटी मेरा एक्सपेंस। कैश जा रहा है, खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा करने से तो कैश जाएगा ही, ठीक है, तो कैश डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने से कैश क्रेडिट। एक्सपेंस खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज, खर्चा बढ़ने से क्या हो जाता है डेबिट, ठीक है। डेबिट व्हाट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट 20 में देखिए बैंक और रेंट, बैंक से हमने रेंट पेमेंट किया है, बैंक से रेंट पेमेंट किया है, तो दो अकाउंट क्या क्या आएगा, एक बैंक आएगा, एक आएगा रेंट अकाउंट। अच्छा बैंक क्या है मेरे लिए, एसेट है, बैंक में मेरा बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, तो वहां से मेरा पेमेंट होगा, तो वहां बैंक मेरे लिए एसेट है। रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, खर्चा है, क्योंकि मेरा खर्चा हो रहा है, तो मैं अपना खर्चा जो है वो बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, रेंट को बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैंक क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज जब होगा तो क्रेडिट, एसेट डिक्रीज है क्रेडिट। खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ने से क्या हो जाता है डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 21 कैश और स्टेशनरी, स्टेशनरी का खर्चा और कैश दोनों आएगा, कैश और स्टेशनरी, स्टेशनरी का मेरा खर्च हुआ है, कैश अकाउंट और स्टेशनरी। कैश मेरा एसेट है, कैश यहाँ आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है, डिक्रीज। एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अच्छा स्टेशनरी मेरे लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, खर्चा जा रहा है, खर्चा लग रहा है तो बढ़ रहा है खर्चा, तो खर्चा बढ़ने से डेबिट, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या सीखे, हमने एक ही चीज को दो बार सॉल्व किया, एक ट्रेडिशनल अप्रोच से, देखिए हमने ये इलस्ट्रेशन 6 जो है वो दो तरीके से किया, एक ट्रेडिशनल से और एक मॉडर्न से, ठीक है। ट्रेडिशनल में आप लोगों ने सीखा गोल्डन रूल, ये वाला, पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और मॉडर्न रूल जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ करते करते आपको याद हो जाएगा। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, घट रहा है तो क्रेडिट, उल्टा। एसेट का अपोजिट लायबिलिटी और प्रोप्राइटरशिप, मतलब एसेट बढ़ने से डेबिट होता है, लेकिन लायबिलिटी और प्रोप्राइटरशिप घटने से डेबिट होता है, ठीक है, अपोजिट। ऐसे लिंक बैठा के समझ में आएगा तो याद हो जाएगा। इनकम बढ़ने से क्रेडिट, खर्चा बढ़ने से डेबिट, उल्टा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर हम लोग का ये पूरा इलस्ट्रेशन खत्म हो गया और हम लोग अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक में चले जाते हैं, जो कि ये हम लोग का कुछ ट्रांजैक्शन होता है गुड्स और प्रोप्राइटर का, उसको समझना है। मतलब 2-3 मिनट का टॉपिक और है, फिर आपका चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलिए देखिए, पहला गाइडलाइंस फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व विद गुड्स एंड प्रोप्राइटर, यानी इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि कौन सा अकाउंट हम लोग को चाहिए, हम लोग कौन सा अकाउंट लेके यहाँ पे काम करते हैं। देखिए गुड्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक है, गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने लिखा परचेज गुड्स, तो वो परचेज की जगह गुड्स लिख देते हैं, आएगा परचेज अकाउंट, लिखते हैं वो गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट नाम का कोई गुड्स नहीं होता है, मतलब कोई अकाउंट नहीं होता है। तो गुड्स की जगह कितने अकाउंट है, 5 अकाउंट है। कहां पर क्या यूज होगा वो हम लोग बता रहे हैं। अगर आप कोई सामान खरीद लेते हो
अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो, खरीदने जा रहे हो मार्केट से, जब आप खरीद रहे हो तो उसके लिए एक अकाउंट आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग परचेज अकाउंट, ठीक है। जब हम लोग सामान बेचेंगे तब हम लोग आएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। जब सामान रिटर्न आ जाता है, सपोज हमने आपको सामान बेचा, ठीक है, वो सामान मेरे पास वापस आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। इसी सेल्स रिटर्न को हम लोग यहाँ पर और एक नाम से बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो जो सामान बेचा हुआ रिटर्न आ जाता है उसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। अगर बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न लिख सकते हैं या रिटर्न इनवर्ड लिख सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम अगर परचेज किया हुआ सामान, आपने कोई सामान खरीदा, वो आपको अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव है, कोई भी तरीके से उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, हम सामान रिटर्न करने चले गए, और सामान अगर हम लोग रिटर्न कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। तो हम लोग परचेज रिटर्न लिख सकते हैं या रिटर्न आउटवर्ड लिख सकते हैं उसके बदले। और लास्ट अकाउंट है हम लोग का स्टॉक। स्टॉक अकाउंट, जो स्टॉक मैंने बताया था ना आपको, ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक में और भी कैटेगरी है, फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, ये सब है, लेकिन लिखते हैं अकाउंट क्या है, स्टॉक। नेक्स्ट प्रोपाइटर मतलब ओनर। ओनर के लिए कौन कौन सा अकाउंट आता है, पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी हम लोग। कैपिटल अकाउंट आता है, पैसा लगाते हैं, कैपिटल अकाउंट आता है। पैसा निकाल लेता है तो क्या आता है, ड्राइंग्स अकाउंट आता है। यानी प्रोपाइटर अकाउंट नहीं होता कभी भी। प्रोपाइटर अकाउंट कुछ नहीं होता है, प्रोपाइटर के बदले कई सारा अकाउंट आता है। अगर वो कैश बिजनेस में ला रहा है तो कैपिटल अकाउंट होगा, कैश निकाल ले रहा है बिजनेस से तो ड्राइंग्स अकाउंट होगा, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर 3 खत्म, ठीक है। अब आपको पूरा इसको रिवाइज करना है, और कोई भी डाउट होगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए टाटा बाय बाय। ये चैप्टर हम लोग का इसी के साथ खत्म हो गया। हाँ, ओके।